इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो क्लास 10 का बोर्ड दे चुके हैं और जो साइंस लेने वाले हैं और जो वेट कर रहे हैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए। तो मैं आज बायोलॉजी के साथ शुरू करूंगी। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ और वो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न को डिस्क्राइब करूंगी। जैसे कि ये बायोलॉजी में 5 यूनिट है, 11 बायोलॉजी में 5 यूनिट है। तो पहला यूनिट है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जिसमें कि 4 चैप्टर है। सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स जिसमें कि 3 चैप्टर है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थर्ड यूनिट जिसमें कि 3 चैप्टर है। फोर्थ यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें कि 5 चैप्टर है और आपका लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें कि 7 चैप्टर है। और जो यूनिट मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ वो है यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला है हम ये जानेंगे कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग कौन से ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, मेटाबॉलिज्म हो और जो कंसिस्ट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग। तो लिविंग का डेफिनेशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, कंसिस्टेंस, मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म ये सारे क्या है? ये सारे तो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ तो जैसे पता है कि ग्रोथ दोनों में ही होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। मल्टीसेलुलर मतलब क्या होता है? व्हाट इज मल्टीसेलुलर? जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप पहले भी क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों कैसे ग्रो करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कैसे ग्रो करते हैं? बाय सेल डिवीजन। लेकिन प्लांट्स शो इंडेफिनाइट ग्रोथ। प्लांट क्या करता है? ग्रो करते ही रहता है। लेकिन एनिमल्स जो होता है वो जब तक प्यूबर्टी ना आए तब तक ही ग्रो करता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ग्रोथ क्या हो जाता है? आपका ग्रोथ क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो इवन सिर्फ ये हमने क्या पढ़ा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। इवन नॉन लिविंग थिंग्स कैन आल्सो ग्रो लाइक माउंटेन, सैंड ड्यून्स। माउंटेन भी ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है माउंटेन? माउंटेन तो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि कभी कभी माउंटेन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स होता है। मिनरल्स डिकम्पोज होने लगते हैं, स्टोन्स ऐड होने लगते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि माउंटेन का साइज क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। क्या होता है? माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, सैंड ड्यून्स ये सारे क्या हो रहे हैं तुम्हारे? ये सारे ग्रो करते हैं। तो लेकिन ये इनमें जो ग्रोथ होता है ये कहाँ होता है? फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो ये है तुम्हारा ग्रोथ। तो ग्रोथ कांट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ से हम कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करेंगे, हमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है रिप्रोडक्शन। तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? लोअर एनिमल्स में होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में होता है, जैसे कि इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। पहला क्या है? फंगी आपने क्लास 9 में पढ़ा है। फंगी कैसे ग्रो करता है? फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करता है? फंगी रिप्रोड्यूस करता है बाय मल्टीप्लाइंग इनटू मिलियंस ऑफ स्पोर्स। फंगी कैसे ग्रो करता है? बाय मल्टीप्लाइंग इनटू मिलियंस ऑफ स्पोर्स। सेकंड इज ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है। प्लानेरिया ग्रो बाय रीजनरेशन। हमने पढ़ा था ना, कोई लॉस्ट पार्ट अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू टेक द एग्जांपल ऑफ लिजर्ड का अगर टेल कट जाता है
तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसका टेल क्या कर रहा है, फिर से ग्रो कर रहा है। तो वही तो रीजनरेशन है। रीजनरेशन, और ये सारी चीज मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप ये ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये आपका बेस रेडी करेगा आगे सारे चैप्टर्स के लिए। ओके, अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल नंबर इंक्रीज करता है। एमीबा में आपने देखा था, एमीबा में क्या होता है, एमीबा के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है और फिर वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, दो में डिवाइड होके एक डॉटर एमीबा फिर से बन जाता है। तो ये क्या होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे कि म्यूज क्यों नहीं रिप्रोड्यूस करते, क्योंकि म्यूज हॉर्स और डोंकी का क्रॉस होता है। म्यूज होता क्या है, हॉर्स एंड डोंकी का क्रॉस इज म्यूज, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। और बहुत सारे वर्कर बीज भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो रिप्रोडक्शन से भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आगे हमें और कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो हम अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। तो आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म है क्या, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जनरेशन ऑफ एटीपी। हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनता है। तो सेल्स को काम करने के लिए कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, एक करेंसी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर सेल काम कर सकता है। तो वो करेंसी क्या है, एटीपी। विदाउट एटीपी सेल काम नहीं कर सकता है। तो सेल को वर्क करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एटीपी। तो हम क्या समझे, मेटाबॉलिज्म मतलब ही क्या होता है, जनरेशन ऑफ एटीपी। ओके, तो सेल कैन शो टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। Cell can show two types of metabolism. Metabolism is of two types, catabolism and anabolism. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरीके से समझ पाए इसीलिए मैंने ये आपको बताया है। तो कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल, कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, ये क्या होता है कैटाबॉलिज्म में। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में भी यही होता है। बिगर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है। अब सेकेंड है एनाबॉलिज्म, ये भी मेटाबॉलिज्म का दूसरा टाइप है। एनाबॉलिज्म में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल ज्वाइन करता है एक साथ और एक बड़ा बिगर मॉलिक्यूल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, हाइड्रोजन भी चाहिए होता है और तुम्हारा ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। ये तीनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तुम्हारा क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं, क्योंकि छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स किसमें रिजल्ट कर रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल में। तो ये हो गया हमारा टू टाइप। तो हम अब मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन taking place inside a cell. Okay, metabolism can also, और मेटाबॉलिज्म सिर्फ बॉडी के अंदर ही नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म बाहर भी हो सकता है। लैबोरेटरी में भी तुम्हारा इनविट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी भी ये करवाते हैं। इनविट्रो जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। जब भी जो भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा that means वो लिविंग है। नॉन लिविंग थिंग डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपका एनसीईआरटी में लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्शियसनेस। ओके, तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस। आप कोई भी चीज को लेके कॉन्शियस कब होते हैं, जब आप कोई भी चीज को रिस्पॉन्ड करते हो, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो आपने सुना ही होगा, क्लास 9 में पढ़ा है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में क्या होता है, जब हम कोई भी हॉट प्लेट को टच करते हैं तो क्या करते हैं, हम फट से अपना हाथ रिमूव कर लेते हैं। इन द सेम मैनर
रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का बहुत सारे एग्जाम्पल है। सपोज आपके घर पे जो फोन का बेल बजता है तो आप क्या करते हो, दौड़ के जाते हो और फोन उठाते हो। और थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट में लूँ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का, तो आप टच मी नॉट प्लांट के बारे में तो जानते ही हो, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा पुडिका। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम प्लांट को छूते हैं प्लांट क्या हो जाता है, प्लांट फोल्ड हो जाता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिव स्टिमुलाई का एग्जांपल है। तो कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, इट इज द अवेयरनेस, मींस हम कितना अवेयर हो रहे हैं। इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब जबकि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल मैंने बताया है, व्हेन वी टच अ हॉट प्लेट, फोन बेल रिंग और टचिंग अ प्लांट। ओके, तो हम कब बोलते हैं, स्टिमुलाई कब होता है हमारे बॉडी के अंदर, जब भी कोई रिएक्शन क्रिएट होता है। रिएक्शन इज क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन क्रिएट होता है और हम क्या करते हैं, कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हो गया कॉन्शियसनेस। ओके, तो स्टिमुलस कैन बी, स्टिमुलस आपका फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और आपका बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो कॉन्शियसनेस से भी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाएंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ा है वो सारा आपका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सारे क्या है, लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है। तो बाकी के टॉपिक हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।